हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ए पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अलग करने वाले हैं क्योंकि आपको पता है कि हम मैथमेटिक्स का क्लास लेते हैं। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण का आज हम लोग परिचय करने वाले हैं। तो आपसे ये तो क्या पढ़ा रहे हैं आप, है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट था कि सर हिंदी व्याकरण पढ़ाइए, हिंदी व्याकरण पढ़ाइए, हिंदी व्याकरण पढ़ाइए। तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं। और आप अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और यदि आप इस वीडियो को देखना शुरू किए हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तब आपको जाकर के ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज भाषा का परिचय, हिंदी व्याकरण का परिचय, आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगी। चलिए बेगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं, हिंदी भाषा, है ना? तो हिंदी क्या है? तो हिंदी बेसिकली एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। जिस तरह से उर्दू एक भाषा है, फारसी एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, लैंग्वेज है, उसी तरीके से हिंदी भी हमारा क्या है? भाषा है। और हमारे देश में लगभग जगहों पे हिंदी ही बोली जाती है, लेकिन हम लोग का राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि क्यों नहीं है। हिंदी एक्चुअली क्या है? एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। और भाषा क्या होता है? तो भाषा ना, हम लोग कोई भी चीज को जब किसी को बताते हैं तो वो भाषा ही कहलाता है। यानी भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य ना अपने भाव, अपने अंदर क्या है उनको बताने की कोशिश करते हैं। वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता, अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं आपस में, तो ये क्या है? एक तो बता ही तो रहे हैं भाई, हिंदी के बारे में हम बता रहे हैं, है ना? एक क्या हो गया? एक भाषा हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएं कि महात्मा गांधी के बारे में बताना स्टार्ट कर दें, तो हमारे अंदर महात्मा गांधी के बारे में जो भी जानकारी है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो क्या हो गया? हमारा भाषा हो गया। तो भाषा कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर हम बोल के किसी चीज को व्यक्त कर रहे हैं तो ये कौन सा भाषा है? तो ये मौखिक भाषा है। कौन सा भाषा है? मौखिक भाषा। जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं, ये क्या होगा? मौखिक भाषा। अब कोई ज्ञान हम लोग कहीं से लिखा हुआ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बुक में लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो वो क्या हो गया? लिखित हो गया। मान के चलिए हम कुछ लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि हम यहाँ लिख दिए कि हिंदी राजभाषा है। हमने यहाँ पे बोला नहीं, यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक लाइन लिख दी है कि हिंदी क्या है? राजभाषा है। तो हिंदी राजभाषा यहाँ लिखा हुआ, हम नहीं बोले हैं, फिर भी आप समझ लो हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है? तो लिख करके भी हम लोग जिन भाव को व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। फिर आते हम लोग, एक होता है सांकेतिक भाषा, संकेत के रूप में। देखा आपने कि हमने ऐसे इशारा किया, इसका मतलब जो भी व्यक्ति होगा वो सोचा कि वो हमको बुला रहा है, हम फिर कह रहे जाओ, इशारा कर रहे, हम बोल रहे, ठीक है, वो जाएगा। ठीक है? तो ये क्या हो गया? हमारा इशारा हो गया। तो इशारा के रूप में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो आते हैं आगे हम लोग। तो अभी हमने बोला कि हिंदी क्या है? एक भाषा है। और आधुनिक हिंदी का जो पिता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आधुनिक हिंदी का पिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही संविधान में ये संशोधन किया गया था कि हिंदी को हम लोग राज्य भाषा का दर्जा देंगे। उसमें से हिंदी भी एक भाषा है। ठीक है? और हिंदी को हम लोग तभी से हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को ही मनाते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 14 सितंबर 1949 को ही भारत सरकार ने क्या किया? हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। ठीक है? अब यहाँ आते हैं हम लोग। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का एक शब्द है, हिंद से आया है। क्योंकि फारसी भाषी लोग जो थे वो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक जगह था, ये तो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जब फारसी लोग आए थे तो इसको ना सिंधु नहीं बोलता था, इसको हिंदू बोलता था। क्या बोलता? हिंदू। यानी ये जो हिंद है ना, ये सिंधु नदी की भूमि से आया है। यहाँ पे जो लोग बोलने वाले भाषा थे वो लोग हिंदी बोलते थे, और वो हिंदी हिंदू क्या बोलते थे? वो लोग सिंधु को
हिंदू बोल देते, और इसी से हिंद नाम पड़ गया। हिंद यानी हिंदी भाषा का उत्पत्ति जो शब्द है वो हिंद से आया है, और हिंदी भाषा का जो जननी है कहाँ से शुरुआत हुआ है तो वो हो जाएगा हमारा क्या, संस्कृत से। हिंदी भाषा की जननी कहाँ से है तो संस्कृत से है। फिर आते हैं हम लोग, जो हिंदी भाषा बोलते हैं सर कहाँ कहाँ कितनी जगहों में बोली जाती है, तो ये भी बहुत ज्यादा बोली जाती है। अगर हम विश्व लेवल की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है कौन सी है तो वो हमारा हिंदी है। अगर बात करें कि सबसे अधिक जगहों पे कौन सी भाषा बोली जाती है तो आपका हो जाएगा इंग्लिश। क्या हो जाएगा, इंग्लिश। इंग्लिश भाषा सबसे अधिक जगहों पे बोली जाती है, सबसे अधिक जगहों पे बोली जाती है, जगहों पर बोली जाती है। लेकिन पूछेंगे अगर क्वेश्चंस कि सबसे ज्यादा कौन सी भाषा लोग बोलते हैं तो फिर हमारा आ जाएगा चीनी भाषा। चीनी भाषा सबसे अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन अधिक जगहों पे बोलेगा तो फिर हम लोग अंग्रेजी को टिक करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं हम लोग, तो यहाँ हम लोग भाषा के बारे में समझ लिया। ठीक है, भाषा क्या है, तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार भाव को व्यक्त करते हैं। वो चाहे कोई भी व्यक्त हो, कोई भी विचार हो सकता है, अच्छा विचार हो सकता है, बेकार विचार भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो बोलने का, जो बताने का, भाव व्यक्त करने का तरीका है वो तीन है। एक है मौखिक, लिखित और सांकेतिक। बोलकर जो व्यक्त करते हैं वो लिखित, बोलकर जो व्यक्त करते हैं जो भी भाषा को, वो होता है मौखिक, और जो लिख करते हैं वो होता है लिखित, और जो संकेत के रूप में करते हैं वो क्या होता है, सांकेतिक होता है। चलिए अब आगे हम लोग भाषा के बारे में, राजभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है, उनके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि राष्ट्रभाषा क्या होता है, राज्य भाषा क्या होता है, ठीक है, और मातृभाषा क्या होता है। तो मातृभाषा में ना मात्र छिपा हुआ, मात्र का मतलब क्या आता है, मातृ, मातृ लिखा ना, मतलब माँ। ठीक, यानी वह भाषा जो हम अपने माँ से, अपने परिवार से, अपने समाज में जो बोलता है ना वो भाषा क्या कहलाता है, मातृभाषा कहलाता है। जिनके समाज में जो भी भाषा बोलेगा, जो बच्चा को सीखने के लिए वो भाषा, कहीं स्कूल कॉलेज की जरूरत नहीं है, वो अपने घर पे भी सीख जाता है वो भाषा, तो वही क्या कहलाता है, मातृभाषा कहलाता है। जैसे कि मेरा मातृभाषा उर्दू है, किसी का हिंदी होगा, किसी का फारसी हो सकता है, किसी का अरबी हो सकता है, किसी का अंग्रेजी हो सकता है, तो सबका मातृभाषा अलग अलग हो सकता है। ठीक है, यानी जो भाषा हम अपने माँ परिवार से सीखते हैं, अपने आस पड़ोस से सीखते हैं, वो क्या कहलाता है, तो वो मातृभाषा कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग राज्य भाषा। जैसे कि राजभाषा की बात करें, हमारा राजभाषा क्या है, तो हिंदी है, तो हिंदी है। तो सरकारी कामकाज, सरकारी जो कामकाज होते हैं वहां पे जो भाषा का यूज होता है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए जमीन का रसीद कटाना है, तो जमीन का रसीद जो आता है ना वो हिंदी में आएगा। समझ गए, हम लोग जब, क्योंकि हम लोग बिहार में स्टेट में है, तो हमारा राजभाषा बिहार का क्या है, हिंदी है। उत्तर प्रदेश का हिंदी है, मान, मगर महाराष्ट्र की बात में तो मराठी है। फिर वहाँ का जो राजभाषा जो मराठी है, तो वहाँ पे जो भी सरकारी काज होंगे तो वहाँ पे मराठी का यूज करता है वो लोग। ठीक है, हिंदी का भी कर लेता है, हिंदी क्योंकि ज्यादातर बोली जाती है, और अंग्रेजी का भी कर सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ जो जमीन वमीन का रसीद कराते हैं या रजिस्ट्री करते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे ना, अगर आपके घर में होगा तो रसीद देखेंगे ना, या केवाला वाला देखेंगे, तो वहाँ पे देखिएगा हिंदी में लिखा रहेगा। यहाँ तक कि जो गिनती होती है ना वो भी हिंदी में, देवनागरी में लिखा रहता है। समझाई, हम लोग को जो दिक्कत आ जाता है क्योंकि हम लोग अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए हैं, वहाँ जो गिनती होता है वो कुछ इस प्रकार का लिखा होता है। मान के चलो ऐसा है ना, ये कितना लिखा हुआ है, तो ये 63 लिखा हुआ है। समझे, तो जिसको जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हुए हैं, हम लोग जो गिनती सीखते हैं तो ये वाला गिनती सीखते हैं, है ना, रोमन वाला यानी अंग्रेजी वाला, तो उसमें दिक्कत होता है। वहाँ पे ना यही लिखा रहता है। समझे, तो वो राजभाषा क्या हो गया, सरकारी कामकाज में जो भाषा का यूज करते हैं हम लोग ना, वो क्या है, राजभाषा कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारा राजभाषा क्या है, हिंदी है, आपका अलग हो सकता है। नहीं, आप भी हिंदी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपका भी राजभाषा हिंदी ही होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग राष्ट्रभाषा, है ना। राष्ट्रभाषा क्या होता है, तो वो भाषा जो जिस देश में हम लोग रहते हैं, उस देश में ना जो भाषा सबसे अधिक जगहों पे, सबसे अधिक क्षेत्रों में बोली जाती है, वो क्या कहलाता है, राष्ट्रभाषा कहलाता है। लेकिन हिंदी अपवाद है हमारा, क्योंकि लगभग जगहों पे हिंदी भाषा बोली जाती है भारत में, लेकिन फिर भी भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है, ये एक राज्य भाषा ही है।
ठीक है। तो कहेंगे हम लोग किसी देश में सबसे अधिक क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, तो राष्ट्रभाषा कहते हैं। अपवाद में हमारा हिंदी है, क्योंकि हिंदी भारत के अधिकतर क्षेत्रों में बोली जाती है, लेकिन ये राष्ट्रभाषा नहीं है। समझ आई? चलिए, मातृभाषा समझ गए आप लोग, राज्य भाषा समझ गए, और राष्ट्रीय भाषा भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग लिपि। लिपि क्या होता है? तो किसी भाषा को ना हम लोग जो लिखते हैं, किसी भाषा को तो लिख भी सकते हैं ना, भाषा को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और संकेत के रूप में यूज कर सकते हैं। तो किसी भाषा को जब हम लोग लिखते हैं ना, तो उनमें जिन भी चिन्हों का, जिन भी संकेतों का हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं ना, वही क्या है, लिपि कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग अंग्रेजी लिखते हैं ABCD, यही ना यूज करते हैं जी, यही यूज करते हैं, यही यूज करते हैं ना। तो ये जो हम लोग अंग्रेजी में यूज कर रहे हैं, यही इसका क्या है, अंग्रेजी का लिपि है। और अंग्रेजी का लिपि जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं रोमन। क्या कहते हैं? रोमन कहते हैं। ठीक, उसी तरीके से हिंदी का भी अपना लिपि है ना। हिंदी का लिपि क्या है? जैसे कि हम लोग लिखते क अ च, यही सबसे मिलकर जो हम लोग भाषा का यूज करते हैं तो लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो हम लोग लिखते हैं, ये क्या है, लिपि का संकेत है, चिन्ह है। इसी से तो हम लोग हिंदी को लिखते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि भाई कमल लिखेगा, तो कमल कमल, तो इसमें जो हम लोग चिन्ह का यूज किए, तो वो कमल, यही तो वर्णों का ही तो यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, इनका लिपि है। उसी तरीके से उर्दू की बात करते हैं, उर्दू का लिपि फारसी है। तो जैसे कि अली बे, है ना, पे ऐन दाल जीम, ये सब जो लिख रहे हैं ना, ये क्या है, इसी का लिपि है। चाइनीज लोग पता नहीं चैन चुन चैन करके लिखता है, ऐसे ऐसे करके लिखता है ना। पता नहीं कैसे कैसे लिखता है वो लोग, वो हमको पता नहीं है। जैसे कि अगर तेलुगु की बात करें, ऐसे लिखा रहता है, कुछ कुछ समझ में नहीं आती है, लेकिन वो भी उस भाषा का क्या है, लिपि है। तो हमने यही लिखा है कि किसी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। ठीक है, देखिएगा, अब हर भाषा का लिपि अलग अलग होता है। देख रहे हैं ना, अलग अलग लिखने का तरीका भी है, तो अलग अलग होगा ना, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। हिंदी का लिपि क्या है, तो देवनागरी है। हिंदी आपको पता है ना, हिंदी जो आया है संस्कृत का ही जन्नी, संस्कृत का ही जन्नी कहा जाता है, यानी संस्कृत से ही जन्म हुआ किसका, हिंदी का। तो हिंदी, संस्कृत और नेपाली तीनों एक ही ऐसा लिखा जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, बट तीनों का लिखने का तरीका एक ही है। उसमें भी क का यूज होता है, उसमें भी ख का यूज होता है, उसमें भी मान के चलो हम लिखते हैं क्या, नमः, नमः लिखे। तो ये तो हम लोग हिंदी में भी न यूज करते हैं, म यूज करते हैं, तो ये तो भी संस्कृत में भी यूज कर रहे हैं ना। तो लिखने का जो तरीका है, ढंग है, माध्यम है, चिन्ह का प्रयोग करते हैं, संकेत का प्रयोग करते हैं, वो हिंदी में भी वही है और संस्कृत में भी है, नेपाली में भी वही है। ठीक है, तो नेपाली भी क्या है, यानी इस तीनों की बात करें, हिंदी, संस्कृत एंड नेपाली का, तीनों का लिपि जो है वो क्या है, हमारा देवनागरी है। आगे आते हैं हम लोग अंग्रेजी का क्या है, रोमन है। अंग्रेजी का रोमन है, इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं। इसमें हिंदी का कोई बातें नहीं है ना, इससे बहुत डिफरेंस है। ठीक है, उर्दू का फारसी है, देखिए हम लोग किस तरह लिख रहे हैं, उर्दू इस तरह से लिखा जाता है ना। लगभग लिपि जो लिखते हैं ना, हम लोग बाएं से दाएं तरफ लिखते हैं, लेकिन उर्दू ही जो है दाएं से हम लोग बाएं की ओर लिखते हैं। ठीक है, पंजाबी का क्या है, गुरुमुखी होता है। ठीक है, आई होप आपको हिंदी का जो परिचय था समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने हिंदी का परिचय देखा, थोड़ा क्विक टेस्ट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। टेस्ट आपसे ले रहे हैं, ठीक है, आप बोलिएगा तभी आपको याद हो जाएगा, यही क्लास में याद हो जाएगा। क्या पहले हम लोग क्या पढ़ा, हिंदी क्या है, तो हिंदी क्या है, हिंदी एक भाषा है। तो आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहता है, जो इस फील्ड में सबसे ज्यादा काम किया, आधुनिक जो जनरेशन हम लोग का चल रहा अभी, उसमें सबसे ज्यादा हिंदी में काम कौन किया, यूज कौन किया, तो उन्हीं को तो एक्चुअली पिता कहते हैं। एक्चुअली हिंदी भाषी, हिंदी के बहुत बड़े बड़े साहित्यकार गुजरे यहाँ से, है ना। तो उसमें भारत तेंदु हरिश्चंद्र का नाम सबसे पहले आता है, इसीलिए हम लोग ना आधुनिक हिंदी का जो जनक है, उन्हें भारत तेंदु हरिश्चंद्र को हम लोग कहते हैं। और हिंदी को ना 14 सितंबर 1949 को राज्य भाषा का रूप में संविधान ने उसको स्वीकार किया था। इसीलिए हम लोग हर साल 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। फिर हिंदी जो शब्द है वो फारसी शब्द से, हिंद से आया है, जिसका अर्थ क्या होता था, तो सिंधु की भूमि आता था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाषा एक्चुअली क्या है। ठीक है, भाषा क्या है,
तो फिर हम लोगों ने देखा कि भाषा ना जो हम लोग किसी को बताते हैं, अपने भाव को, अपने विचार को जिस भी रूप में बताते हैं वो भाषा कहलाता है। फिर भाषा का हम लोगों ने 3 कैटेगरी को पढ़ा कि मौखिक भी हम लोग भाषा को यूज कर सकते हैं, लिखित यूज कर सकते हैं और संकेत के रूप में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, आपको बताया जिस तरह से। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि खैर भाषा जो है वो भाषा अलग अलग है ना। एक्चुअली भारत में सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है, इसीलिए इम्पॉसिबल था हिंदी को क्या करना, हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाना, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग को हिंदी नहीं आती है। हाँ, कोई किसी को आ सकता है, डोंट वरी, हम नहीं कहते सबको हिंदी नहीं आती होगी। महाराष्ट्र के लोग सबको हिंदी नहीं आता, हिंदी आती है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो लगभग क्या पढ़ते हैं, तो मराठी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बिहार में रहते हैं, तो बिहार में लगभग लोग कौन भाषा बोलते हैं, तो लगभग लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। अगर कोई कुछ लोग भाई मराठी भी बोल सकते हैं, डोंट वरी, कोई लोग जाके रहा होगा वहाँ पे। हम यहाँ से बहुत सारे लोग बिहार से जाते हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे सीख जाते हैं, या कोई लोग सीखते भी हैं जिसको शौक है, कोई दिक्कत नहीं है, भाषा सीखना के लिए पाबंद थोड़ी है, कोई भाषा आप सीख सकते हैं। आप भाई इंडिया में रहते हैं, चाइनीज भी सीखते हैं, डोंट वरी, नेपाली भी सीख सकते हैं, आप फ्रेंच भी सीख सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो क्या था कि हर स्टेट के लोग ना अलग अलग भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम राष्ट्रभाषा हिंदी को बना देते हैं तो फिर उनको तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने स्टेट का अलग राज्य भाषा बना लीजिए, हम अपने स्टेट का राज्य भाषा। तो इसी तरीके से अभी पूरे भारत की बात करते हैं तो कोई भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए भारत का राष्ट्रभाषा क्या है, तो क्या कहिएगा, हिंदी? नहीं 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 नहीं, हिंदी नहीं कहिएगा, क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी एक राज्य भाषा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने राजभाषा के बारे में भी समझ गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने मातृभाषा समझा, फिर राष्ट्रभाषा समझा, फिर क्या समझा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा को हम लोगों ने इन डिटेल बढ़िया समझ गए। और हम लोगों ने लिपि को भी देखा, लिपि भी आप लोग समझ गए होंगे। आई होप, चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।